हेलो मेरे प्यारे छात्रों, सभी को जय हिंद। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, आज जो हम लोग चलेंगे संस्कृत, ठीक है। संस्कृत को आप जानते हैं, संस्कृत में आप अगर आपके पास ये बुक है तो आप निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं पीयूषम। इस बुक का नाम है पीयूषम और इसको आज हम पढ़ाने वाले हैं किस तरह से। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आपको पता होगा, इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं इस चैप्टर को लेकर आया हूँ जिसका नाम है नीति श्लोका। ये आपका पाठ सप्तम है, सप्तम पाठ और नीति श्लोका चैप्टर है। तो इसको निकालिए, अपना बुक अगर होगा पीयूषम आपके पास तो आप निकालिए, ऐसा वाला बुक होगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे, है ना, इस श्लोक को किस तरह से पढ़ेंगे, याद करेंगे और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे चीजों को करेंगे। ध्यान से आप समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है और समझ में भी आएगा और एग्जाम में आप बना के भी आइएगा, सिर्फ आप ध्यान से समझना। बच्चे कहते हैं संस्कृत बहुत आपका हार्ड होता है, तो हार्ड नहीं होता है चेला, इसको सिर्फ पढ़े की जरूरत होता है ना। तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ले कोई उपाय नहीं होगा। बस समझना कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो धड़ाधड़ उड़ जाएगा रे, टेंशन ना लो, एकदम धुआं जैसन उड़ा देंगे। अभी देखते रह तू, है ना। क्वेश्चन देखो, पढ़ते हैं। कहता यस्य कृते न विघ्नन्ति शीत मुष्णम भयम रति समृद्ध समृद्धवा सब पंडित उच्यते। ये चला ध्यान से समझना, किताब है तो निकाल लो और समझना ध्यान से कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। और तोरा पढ़िए नहीं आएगा ना तयो काम बन जाएगा, जैसे बताएंगे वैसे करना खाली, ठीक है। यस्य कृत्यन न विघ्नन्ति शीत मुष्णम भयम रति समृद्ध समृद्धवा सब पंडित उच्यते। इसका अर्थ समझना। कहिएगा सर ये बड़ा भारी है ना, हमरा यादे न होवे है। तो याद ना हो तो चला एगो बात याद रखना, कैसे याद करेंगे तो याद रखना शीत मुष्णम, है ना। ऐसे एगो बात सुन लो, जैसे अभी एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल बनेगा, खाली इसका अर्थ सुन लो ध्यान से। अर्थ सुन लिया तो हर काम बन गया, अर्थ नहीं सुना याद नहीं हुआ काम नहीं बनेगा, एग्जाम में पक्का छोड़िए के आएगा। तो ये समझ लो बढ़िया से। कहता है जिस मनुष्य के कर्म में जाड़ा गर्मी बरसात संपन्नता विपन्नता आदि प्रभावित न करे उसे हम पंडित कहते हैं। चलवा जाता है एग्जाम में लिखेगा ना, जो पूजा कराते हैं ओकरा पंडित कहते हैं। अरे गधा ओकरा नहीं कहते हैं, हो समझो जरा ध्यान से। जिसके कर्म में जाड़ा गर्मी बरसात संपन्नता विपन्नता आदि प्रभावित न करे उसी को हम पंडित कहते हैं, ये बात याद रखना। अब क्वेश्चन पूछ दिया पंडित किसे कहते हैं, तो नहीं लिखेगा जेकरा कर्म में, है ना, जाड़ा गर्मी बरसात संपन्नता विपन्नता आदि प्रभावित न करे उसी को पंडित कहते हैं। ये सर जरा सा बढ़िया से समझाइए तो डिटेल में कैसे कैसे। रुक सुन, मतलब जिसके कर्म में जाड़ा, मतलब उसको जाड़ा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गर्मी के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सुख के कोई प्रभाव न, दुख के कोई प्रभाव न, है ना। मतलब कहने का कि जिसके कर्म में न जाड़ा का प्रभाव पड़े न गर्मी का प्रभाव पड़े, है न सुख में पूरा उछले लगे और न दुख में रोए लगे। मतलब समझना, न सुख में क्या होता है उत्तेजित होता है और न दुख से वह विचलित होता है, घबराता नहीं है, पंडित उसे कहते हैं। मतलब जिसके जो है ना नजारा उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है, गर्मी कुछ मायने नहीं रखता है, और न तो सुख में उत्तेजित होने लगेगा कूदे लगेगा और न दुख में रोए लगेगा विचलित होने लगेगा, ओकरे हम पंडित कहते हैं। अगर ऐसे याद करके मत जाइए कि हाँ पूजा करावे वाला को पंडित कहते हैं। समझ गए, एक बार ध्यान से समझो कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। पूछ देगा संस्कृत, अगर पूछता है संस्कृत कि सर इसका अर्थ लिखा, पूछ दिया था बोर्ड के, बिहार बोर्ड है चला, कोई ठीक ना का पूछेगा तो एक पकड़ लेना शीत मुष्णम। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्मी। बस समझ जाना कि जरा कर्म में जाड़ा गर्मी बरसात कुछ प्रभावित न करे उसी को हम पंडित कहते हैं। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, समझ रहे, ठंडा गर्मी प्रभावित न करे उसी को पंडित कहते हैं, है ना। संपन्नता विपन्नता जोड़ देना, मतलब संपन्न मतलब धनी मतलब अमीर, है ना, सुख, और विपन्नता मतलब गरीबी दुख। काम हो गया, ठीक है।
आगे क्वेश्चन सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे, टेंशन नहीं लो। अगला क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन कहता है तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्यज्ञ सर्वकर्माणाम उपायगो मनुष्याना नर पंडित उच्यते। देखो समझना, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्यज्ञ सर्वकर्माणाम उपायगो मनुष्याना नर पंडित उच्यते। ये बाबू ये क्वेश्चन को कैसे याद रखना, ध्यान देना है ना। इसमें अगर तुमको पूछ दिया कि सर इसको हम बनाएंगे कैसे, संस्कृत पढ़े नहीं आता है तो मत पढ़ना संस्कृत। एक बात याद रखना कि ओकरा में के कोई एगो चीज याद रख लो। मान लो कि एकरा में कुछ हमरा दिखाई दे रहा है कि सर ये क्या है, सर्वभूता नाम पकड़ लो एकरे से, कि एकरा में हम पकड़ लेंगे सर्वभूता नाम सर, तो सर्वभूता नाम पकड़ लो और याद कर लो ओकरा बारे में हिंदी। अगर पूछ दिया कि एक अर्थ बताओ, बता देगा आराम से। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है तो आराम से बनेगा, हिंदी में पूछता है आराम से बनेगा, टेंशन नहीं लेना। लेकिन अगर अर्थ पूछेगा तो ये पकड़ लेना, सर्वभूता नाम है ना, सभी कौशल को जानता है। समझना, कहता यही कह रहा तत्वज्ञ सर्वभूता नाम योग्यज्ञ सर्वकर्माणाम उपायगो मनुष्यारा नर पंडित उच्यते। तत्वज्ञ सर्वभूता नाम है ना, वो योग्य कर्मा नाम उपायगो, मतलब जो पंडित होते हैं बाबू है ना, जो पंडित होते हैं अपने कौशल के कारण, अपनी क्षमता के कारण, अपने स्किल के कारण है ना, क्या करते, जीव दुखों का उपाय बताते हैं और क्या कहते हैं ना, और सभी रहस्यों को जानते हैं। जो ओरिजिनल का पंडित हो वही ना हो, क्या करता है वो अपने कौशल के कारण, स्किल के कारण, अंदर के मतलब अपना क्वालिटी के कारण क्या करता है, जीवन के सभी रहस्य को जानता है और सब चीज तोरा बताएगा। और क्या कहता है, जीवन के दुख का भी उपाय वो बताता है, उसी को पंडित कहते हैं। याद रखना, जो अपने कौशल के कारण जीवन के सभी रहस्यों को जानते हैं उसे हम पंडित कहते हैं। काम बन गया। जो अपने कौशल के कारण जीवन के सभी रहस्यों को जानते हैं और उसको दुख का उपाय भी बताते हैं, उसी को हम पंडितवा कहते हैं। याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, 2-3 गो है, पहला याद रखना इहो, लेकिन पढ़ के जाना, ठीक ना। अब सुनना जरा, अगला बार आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम रटिए के जाना, एकदम सुनिए लो। कत अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ति अविश्वसति विश्वसते मूढ़चेता नराधमा। ये बाबू ये क्वेश्चन जो है ना एकदम पक्का पूछवे करता है, हर बार पूछ रहा है हो, तो पढ़िए के जाना। क्या करना, अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ति अविश्वसति विश्वसते मूढ़चेता नराधमा। ए चलवा याद रखिए, मूढ़चेता पूछा, ध्यान देना कि मूर्ख व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। अब मूढ़चेता नहीं पूछा तो नहीं समझे। मूढ़चेता मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। अगर मान लो कि पूछ दिया संस्कृत तोरा याद नहीं है तो कैसे करेगा, तो खाली पकड़ेंगे संस्कृत देखेंगे, पढ़ लिए मूढ़चेता, ओहो मूढ़चेता मतलब मूर्ख व्यक्ति के बारे में, काम बन गया, मूर्ख व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। अब इसको पढ़ेंगे सर कैसे, समझना कैसे करेंगे। इसे कह रहा है कि अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभासते अविश्वसते विश्वसति मूढ़चेता नराधम। मतलब वैसे व्यक्ति जो बिना बुलाए किसी के यहाँ आ जाए, याद रखना कभी जाना मत बिना बुलाए केकरो कने, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ आ जाए, बिना कुछ पूछे बकबकाने लगे, बक बक करने लगे, अब विश्वास न करने बात पर विश्वास करे, उसी को हम मूर्ख व्यक्ति कहते हैं, जो मनुष्यों में सबसे नीच कहा जाता है। याद हो गया, फिर से सुनो। अब क्वेश्चन पूछ देगा मूढ़चेता नराधम किसे कहते हैं या मूर्ख व्यक्ति किसे कहते हैं, काम बन जाएगा। फिर से याद रखना, अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ति अविश्वसति विश्वसति मूढ़चेता नराधम। जो बिना बुलाए किसी के यहाँ आ जाए, बिना कुछ पूछे बकबक करे, बकबकाने लगे, अविश्वसनीय चीज पर विश्वास करे, उसी को हम मूढ़चेता नराधम यानी कि मूर्ख व्यक्ति, मनुष्यों में नीच व्यक्ति, उसी को कमीनवा कहते हैं।
समझ गया ना, मैं लिख देना। क्वेश्चन देखो, ध्यान देना इस बात को, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाए, बिना कुछ बच्चे बकबक करे, उसे हम पर क्या करते हैं याद हो गया होगा। अब सुनो ध्यान से, कैसे करेंगे। मूढ़, इसी से पता करना है मूढ़ चेतना मतलब मूर्ख व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है कि यहाँ तक तो सर समझ गए, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ आ जाए, बिना कुछ पूछे बकबक करे। अविश्वसनीय से चीज क्या है? अविश्वसनीय का मतलब होता है अविश्वसनीय, इसका मतलब समझना। आप लोग कह रहे होंगे कि सर अविश्वसनीय तो बताए नहीं कि क्या किसको बोलते हैं। अविश्वसनीय हम उसे बोलते हैं जो विश्वास करे लायक नहीं है ना, उसको हम कहेंगे अविश्वसनीय। जैसे बता दे सर, बताइए जरा एग्जाम्पल का होगा। अगर थोड़ा सपना में आएंगे भगवान शिव, कहेंगे कि जाओ तुम कल पास का जाएगा, पढ़ना नहीं, तो वह बस अविश्वसनीय चीज है ना। सपना में आकर भगवान शिव कहेंगे बेटा तू कल पास हो जाएगा, तू पास हो जाएगा, अबरी पढ़े के तोरा जरूरत नहीं है, तो अविश्वसनीय चीज है। ठीक है, जो विश्वास करने लायक नहीं है फिर भी तुमने विश्वास किया और कह रहा है कि हम तो पास हो जाएंगे बिना पढ़ ले, तो उसी को हम बोलेंगे अविश्वसनीय। जो विश्वास करने लायक नहीं है उसी को, है ना। फलना जगह शंकर भगवान के शिवलिंग निकल गया, ये विश्वास करे लायक नहीं है, तो इसी को हम अविश्वसनीय बोलेंगे। ठीक है, फलना जगह पैसा के बरसात हो रहा था, दो चार कह दिया अरे सुन न तो का फलना जगह पैसा के पूरा बरसात होते हैं लोग, तो हाँ, तो वो अविश्वसनीय बात नहीं चला, वो गलत बात है, लेकिन तुम समझ रहा है उसको सही, तुम विश्वास कर लिया, तो अविश्वसनीय चीज है, उस पर विश्वास न करो। तो याद रखना, ना होता प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ति अविश्वसति विश्वसते मूढ़ चेता नराधमा। जो बिना बुलाए किसी के यहाँ आ जाए, बिना कुछ पूछे बकबक करे, जो अविश्वसनीय चीजों पर जो विश्वास करने लायक नहीं है वैसे बातों पर विश्वास करे, उसी को हम मूर्ख कहते हैं, मनुष्य में नीच कहते हैं। कंप्लीट। चलो अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो रे बउआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है सत्येन रक्षते धर्मो, है ना। सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है। ध्यान से समझना, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है। उसके बाद कह रहा है विद्या योगेन रक्षते, निरंतर अभ्यास से, लगातार मेहनत से विद्या की रक्षा होती है, आपका विद्या कायम रहता है। उसके बाद आगे कह रहा है मृज्या रक्षते रूपम, प्रतिदिन स्नान करने से, नहाने से आपका रूप की रक्षा होती है, सुंदरता बनल रहता है, चकचकाई रहता है ना। और आगे कहता है कुलम वृतम रक्षते, और अच्छे आचरण से माता पिता का मान सम्मान, घर के मान सम्मान बना रहता है। याद हुआ रे बउआ? फिर समझना, फिर सुनना ध्यान से। कहता सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है। सच बोलता है, हमको नहीं लगता कि कोई बोलता होगा, लेकिन बोलना आज के बाद, कसम खाओ माथा पर धर के। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, प्रतिदिन अभ्यास से, निरंतर प्रयास से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या रक्षते रूपम, प्रतिदिन स्नान करने से, स्नानादि से रूप की रक्षा होती है, यानी हमारा सुंदरता जो है कायम रहता है, चकचकाई रहते हैं। समझ रहा है ना। कुलम वृतम रक्षते, यानी कि अच्छे आचरण से, आपके अच्छे कैरेक्टर से हमारे परिवार का, माता पिता का, है ना, पूरे परिवार का मान सम्मान बना रहता है। तो अच्छा आचरण रखना, पूरा परिवार के मान सम्मान रख के चलना। समझा चला? तो समझ में आ गया होगा। आगे चलो, आगे देखो रे बउआ, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो खाली इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछवे करेगा वह पढ़ के जाना। चलो एक और पढ़ लो चला।
कहता सट दोषा पुरुष ने हाथ बिया भूमि मिचता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सुतता। किताब है तो निकाल लो, सब पढ़ो देखो। सट दोषा पुरुष ने हाथ बिया भूमि मिचता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सुतता। कहता है मनुष्य में जो है 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। मनुष्य में यही कह रहा है सट दोषा पुरुष ने हाथ बिया, यानी मनुष्य में 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जैसे भूमिमिष्टा निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सुतता। जैसे निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य और दीर्घ सुतता। ठीक है, जो क्या करता है ना, ये 6 चीज आदमी को बढ़ने में, इस पर प्राप्ति में आपको क्या करता, बाधक बनता है, मतलब आपको विकास करने नहीं देता। अगर ये आपके पास है, ये दोष है आपका, दोस्त नहीं दोस्त। दोस्त और दोस्त में फर्क जान लो। दोस्त मतलब फ्रेंड और दोस्त मतलब आपका अवगुण, मतलब गुण का उल्टा, जो आप में खराबी है। ठीक है, तो मनुष्य में 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जैसे निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य और दीर्घ सुतता। कहता है सुन लेना जरा ध्यान से कि सर एक सब क्या है, जरा बता दीजिए, जीवन में लागू करेंगे आज के बाद, कसम खा के कहते हैं, तो लागू जरूर करना, पहले सुन लो चला। से कहता है मनुष्य में 6 प्रकार के जो दोष है, जैसे निंद्रा। निंद्रा के कारण कोई भी काम आदमी समय पर नहीं करता। मतलब अगर आप में निंद्रा हो गया है, सुत्ते वाला बीमारी धर लिया है, तो क्या होगा, निंद्रा के कारण कोई आदमी समय पर काम नहीं करता है। और आगे आपका तंद्रा, तंद्रा के कारण काम में पीछे रह जाता है। जब काम करबे नहीं करेगा तो पीछे रहेगा ना, हो तो पीछे रह जाएगा। भय के कारण कोई चीज की आप शुरुआत ही नहीं करते हैं, भय के कारण कोई चीज की शुरुआत नहीं करते है ना। और क्या होता है, क्रोध के कारण बना काम बिगड़ जाता है, और आलस के कारण बहुमूल्य समय की हम बर्बादी करते हैं, और दीर्घसुतता के कारण काम जो है टालने की प्रवृत्ति हो जाती है। मतलब आज के काम कल, कल के परसों पर ऐसे कर सकते। फिर से समझना क्या है, निंद्रा के कारण अपना काम समय पर नहीं करते हैं, समझ में आ गया। तंद्रा के कारण है ना काम में पीछे रह जाते हैं। भय के कारण हम कोई काम की शुरुआत नहीं करते। सर भय किस चीज का, देखो बाबू, भय क्या होता है कि जब भय आप में हो जाएगा, कोई चीज की शुरुआत नहीं करेंगे डर से, तो उसके कारण आप पीछे रह जाएंगे। जैसे कैसे, मान लीजिए आपको अबरी पास होना है, तो कहिएगा सर कि कहीं फेल हो जाएंगे, तो आप में डर है कि फेल होने का, इसलिए वो चीज़ को आप पढ़ेंगे ही नहीं। मतलब आप पढ़ेंगे नहीं तो पक्का फेल होइएगा। यानी कहने का, जब तक कोई चीज़ की आप शुरुआत नहीं करेंगे, भय होता है, उसी भय के कारण आदमी को बर्बादी कर देता है। इसलिए भय नहीं करना चाहिए कि मतलब जो काम का आप शुरू कर रहे हैं उसमें डरो मत, बेहिचक शुरू करो, डरो मत, है ना। मान लो कि आज एक दुकान की शुरुआत कर रहे हैं, पहले जान जाएंगे कि वो चलेगा ही नहीं, तो आप में भय हो गया और आप उस चीज को नहीं कर पाएंगे। और नहीं कर पाएंगे जब, तो क्या होगा ना, आपके बगल वाला आपसे आगे निकल जाएगा। तो इसलिए कोई चीज की शुरुआत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, बेहिचक शुरुआत करो। तो उसी भय के कारण क्या हो जाता है, आदमी पीछे रह जाता है ना, अपना काम शुरू नहीं कर पाता है कि भाई शुरू करेंगे चलेगा या नहीं चलेगा पता नहीं। तो जो है इनकम, उससे सोच रहे थे कुछ करने के लिए कि भाई ये करेंगे, अब पहली मन में आ गया भय कि चलेगा ही नहीं, तो जो पैसा रख लेते उस काम के लिए वो भी खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म। तो भय के कारण भय नहीं करना चाहिए। उसके बाद कहता क्रोध के कारण, क्रोध के कारण बना काम बिगाड़ देता है। मतलब अगर आप में क्रोध हो गया तब बनल काम बिगड़ देगा। 2 तरह के पान होगा, है ना, ललके पान दोनों खाता है, बढ़िया अगर प्यार से खिलाएगा तो ललका पान दुकान वाला, अगर वही क्रोध वाला पान खिलाता है, समझ रहा है ना, EMI निकलेगा, दोनों मुंह से निकलता है। तो ध्यान देना, क्रोध के कारण अपना बना काम बिगाड़ देता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। उसके बाद कहता है आलस के कारण बहुमूल्य समय की बर्बादी करता है। मतलब अगर आप में आलस है तो आप बहुमूल्य समय की बर्बादी करते हैं, और इससे आप काम में पीछे रह जाते हैं, और आपका जो काम
करना चाहिए वो नहीं हुआ तो आपको असफलता मिलेगी ही। और दीर्घसूत्रता के कारण काम टालने की प्रवृत्ति हो जाती है, मतलब आप काम को टालते टालते बढ़ा देते हैं। तो याद रखना ध्यान से कि सठ दोषा पुरुष ने हाथ में भूमिष्ठता, निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता। मनुष्य में 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जो कि क्या है? निंद्रा, तंद्रा, क्रोध, आलस्य, भय, दीर्घसूत्रता। निंद्रा क्या है? निंद्रा के कारण कोई काम आदमी समय पर नहीं कर पाता, तंद्रा के कारण पीछे रह जाता है, भय के कारण कोई आदमी शुरुआत नहीं करता किसी काम की, और क्रोध के कारण अपना बना काम बिगाड़ देता है, और आलस के कारण अपने बहुमूल्य समय की बर्बादी करता है, और दीर्घसूत्रता के कारण काम टालने की प्रवृत्ति हो जाती है। एक बात आज से याद रखना, 2 चीज हटाइए दो आज से दिमाग से, एगो आलस, एगो आपका क्रोध, और एक चीज और याद रखना निंद्रा। कम से कम 3 गो का फॉलो करो, रिजल्ट आवेला, न तो गया कहानी खत्म। तो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो बाकी बचल है अगले दिन कराएंगे। आज को इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।